अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। जैसा कि आपको पता है कि आपने पहले ही जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का चैप्टर है वो सीख लिया है और हमने उसकी जो प्रेजेंटेशंस हैं 17 प्रेजेंटेशंस हमने उसकी बनाई और वो प्रेजेंटेशंस एक तो LMS पर और दूसरा यूट्यूब चैनल जो मेरी है वानी इरशाद ऑफिशियल उस पर मौजूद हैं। आप किसी भी वक्त उन प्रेजेंटेशंस को देख सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं और अपने जो कन्फ्यूजन्स हैं या कहीं पर आपने कोई भी क्वेश्चन या कोई भी उसका हिस्सा मिस किया हो वो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस सिलसिले की इस चैप्टर की पहली प्रेजेंटेशन है, पार्ट फर्स्ट है। तो इसमें क्या है, हाँ, टू अंडरस्टैंड क्यूब रूट्स फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड क्यूब्स। व्हाट आर क्यूब्स? देखिए आप क्या बन रहा है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है यानी जिसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। और एक चीज है कि इसकी जो लेंथ है वो 3 यूनिट्स हैं, 3 सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इसी तरह ब्रेड्थ भी 3 सेंटीमीटर और मिलीमीटर है और इसी तरह हाइट भी 3 सेंटीमीटर और मिलीमीटर है। तो इससे हमें ये पता चला जो ये 3 डायमेंशनल फिगर हैं इसकी जो डायमेंशंस हैं वो हर तरफ से बराबर हैं, सारी साइड्स इसके बराबर हैं। तो ऐसी शक्ल को क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। जी हाँ, क्यूब कहते हैं जिसकी तमाम एजेस या तमाम फेसेस या तमाम साइड्स बराबर हों, उस 3 डायमेंशनल फिगर को क्यूब कहते हैं। हाँ, जस्ट तो क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर मुझे 3 का क्यूब निकालना है तो मुझे 3 को 3 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, वहां जो नंबर निकलता है तो वो क्यूब है 3 का। तो 3 क्यूब्ड, 3 को रेज्ड पावर 3 रखिए और इसका जो रिजल्ट निकलता है 27, वो क्यूब नंबर है। जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा है कि एक स्क्वायर रूट का जो नंबर निकलता है डबल करके या मल्टीप्लाई इटसेल्फ करके, तो उसको हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो यहाँ हम क्यूब नंबर अगर 3 टाइम्स एक ही नंबर को अपने ही आप से मल्टीप्लाई करेंगे और उस नंबर को क्यूब कहते हैं। जी हाँ, आप चंद एग्जांपल्स यहाँ पर देखिए। 4 क्यूब्ड, 4 रेज्ड पावर 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 64। इसका मतलब ये है कि 4 का जो क्यूब है वो है 64। हाँ, 5 का क्यूब क्या है फिर? 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 3 टाइम्स 125। इसी तरह 6 का क्यूब क्या है? 6 मल्टीप्लाइड 6 3 टाइम्स तो 216। तो ये चंद एग्जाम्पल्स हैं क्यूब बनाने के। तो एक नंबर का क्यूब निकालने के लिए उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, वहां जो रिजल्ट आएगा वो है क्यूब रूट। फिर क्या होता है? जस्ट लाइक ए स्क्वायर रूट्स आर द अपोजिट ऑफ स्क्वायरिंग ए नंबर, क्यूब रूट आर द अपोजिट ऑफ क्यूबिंग ए नंबर। जैसे आपने 4 का स्क्वायर नंबर निकाला था 16, 4 4 जार 16, लेकिन 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 है। यानी स्क्वायर रूट से हम स्क्वायर नंबर निकालते हैं और जिस नंबर से हम स्क्वायर नंबर निकालते हैं, जिस रूट से हम स्क्वायर नंबर निकालते हैं, उसको स्क्वायर रूट कहते हैं। जी हाँ, a cube root goes in this other direction। आप ऐसे ऐसे देखिए, 3 cubed is 27, so the cube root of 27 is 3। अगर 3 का क्यूब है 27, तो 27 का क्यूब रूट जो है वो 3 है। हाँ, ऐसे आप समझ सकते हैं। 3 का क्यूब 27 और 27 का क्यूब रूट। जी हाँ,
तो क्यूब रूट नंबर निकालने के लिए a special value that can be cubed gives the original number, यानी अगर एक नंबर है उसका हम क्यूब करते हैं तो वहां पर जो नंबर निकलता है वो क्यूब नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर होता है। द क्यूब रूट ऑफ 27 is 3 because when 3 is cubed you get 27। आप इस चीज को, क्यूब रूट को इस तरह भी समझ सकते हैं। हम इसको रूट क्यों कहते हैं? व्हेन यू थिंक ऑफ ए रूट, थिंक आई नो द ट्री बट व्हाट इज द रूट दैट प्रोड्यूस्ड इट। यानी एक पौधा है, एक दरख्त है, जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है इसके जड़ हैं जहां से ये निकला है। तो इसी तरह अगर 27 है, ये कहाँ से आया है, किस उसके क्यूब रूट से बना है? जी हाँ, इसका जो रूट है वो है 3, तो इसीलिए इसको 3 को क्यूब रूट कहते हैं और 27 को क्यूब नंबर कहते हैं या परफेक्ट क्यूब भी कह सकते हैं। द ट्री इज 27 एंड द क्यूब रूट इज। कुछ एग्जांपल्स, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1 to 5? व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 5 1 2? हाँ, 1 to 5 का देखिए, 5 multiplied by 5 multiplied by 5 और that is 3 times 5, that is 1 to 5। इसी तरह 5 8 3 टाइम्स कीजिए, 5 1 8 5 1 2 आएगा। 10 3 टाइम्स कीजिए, अब देखिए 1 0 0 यानी 1000 1000 0 था। फिर से यहाँ पर रिपीट हो रहा है वही चीजें जो आपने सीखी हैं। तो यहाँ पर जब हम -5 का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो क्यूब नंबर आता है वो माइनस में आता है। तो इससे हमें ये पता चला कि एक माइनस नंबर का क्यूब नंबर जो आता है वो भी माइनस में आता है, ये आता है। हाँ, कुछ परफेक्ट क्यूब्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। 1 का क्यूब है 1, 2 का परफेक्ट क्यूब है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। इसी तरह आपको कम से कम ये 12-13 जो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब्स हैं, इनका क्यूब रूट भी और इनका परफेक्ट क्यूब भी पता होना चाहिए, ज़बानी याद होना चाहिए, ताकि आपको आसानी हो। आज की इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। उम्मीद है कि आपने क्यूब रूट और क्यूब नंबर के बारे में अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अगली प्रेजेंटेशन में जो हमारी एक्सरसाइज इस चैप्टर की है, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।